हनुमान चालीसा सुनकर बड़े हुए कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे हुई। किताबों में मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, लेकिन आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह के दरबार में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को महफूज नहीं समझते थे। मुगलों का राज बढ़ता ही जा रहा था और कहा जाता है कि उसी समय एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने महल में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हमारे आराध्य देव प्रभु तो सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं, आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब अकबर ने कहा कि आपकी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई। उसके बाद तुलसीदास ने कहा, एक बार राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात हनुमान जी से हुई और उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। एक दिन मैं राम घाट पर बैठा था, तभी वहाँ पर मुझे दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं बेहद उदास था। तब हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, दूसरे दिन प्रभु श्री राम फिर से तुम्हें दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु बाल रूप में आए और कहा कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा अगर इस बार भी पहचान नहीं पाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और एक चौपाई पढ़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मुझे चंदन लगाया और मैंने उन्हें। यही मेरी भगवत प्राप्ति की कहानी है। लेकिन आपको इसके लिए हिंदू धर्म अपनाकर प्रभु श्री राम की भक्ति करनी होगी, तभी आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही मुगल बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म का विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन तुलसीदास के साथ की गई ये घटना उसे विरोधी रूप में दर्शाती है। हालांकि तुलसीदास जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह चुपचाप कारागार में कैद हो गए। जेल में रहकर तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे और वहाँ बैठे बैठे हनुमान जी का गुणगान करते करते उन्होंने 40 चौपाइयाँ लिख दी, जिसे बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग हिल गया। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी के कारागार में जहाँ पर तुलसीदास जी बंद थे, अचानक ही वहाँ पर आसपास बंदरों की संख्या बढ़ गई। चौपाइयों की रचना के बाद जब तुलसीदास जी उनको पढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर बंदरों का झुंड आ गया और एक बूढ़ा बंदर जाकर तुलसीदास जी के पास बैठ गया और सारी चौपाइयाँ ध्यान से सुनने लगा। कहते हैं कि वो बूढ़ा बंदर हनुमान जी ही थे और सबसे पहली बार हनुमान चालीसा खुद हनुमान जी ने ही सुनी थी। तुलसीदास जी जहाँ भक्ति भाव में विलीन थे, वहीं कारागार के सिपाही बंदरों से परेशान हो गए थे। कहते हैं कि जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है, वहाँ पर बंदर पहुँच ही जाते हैं और यहाँ पर जेल में रहने के बावजूद तुलसीदास भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसीलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि कारागार के सिपाही और बादशाह अकबर के लोग बहुत परेशान हो गए। जब बादशाह अकबर तक बात पहुंची तो उसके सिपाहियों ने सलाह दी कि महाराजा तुलसीदास जैसे संत सरीखे आदमी को कारागार से मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए। बंदर शायद इसी वजह से हम लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तुलसीदास जी को मुक्त कर दो। कहते हैं कि अकबर ने जैसे ही तुलसीदास जी को मुक्त करने का आदेश दिया, वैसे ही बंदरों का आतंक थम गया। इन्हीं वानर सेना के सहारे तो प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था। तो भला तुलसीदास को मुक्त कराना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। आजकल ऐसी पौराणिक कथा किताबों में नहीं मिलती, लेकिन आपने बादशाह अकबर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जहाँ बादशाह अकबर और उसके युद्ध के बारे में बखान किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। हमारे देश में लोग भूत प्रेत के निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा और हनुमान जी के पूजा का विशेष महत्व होता है। दुनिया भर में लोगों को हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई रटी हुई है। पहली 10 चौपाई में हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है। 11 से 20 तक की चौपाई में भगवान राम के गुणगान का बखान किया गया है। इसके अलावा 11 से 15 तक में लक्ष्मण जी का बखान किया गया है और बाकी चौपाइयों में हनुमान जी का वर्णन मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत का डर नहीं सताता है, साथ ही साथ उसे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इनमें से किस स्टोरी के बारे में पता था। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें।